चलो 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 बाहर चलो, भाग के चलो, भाग के चलो। ये कुकर जैसे सीटी की आवाज करता है, ये देखिएगा। क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो काफी समय से चली आ रही है। छोड़ दो मेरे यहाँ, जंगल में छोड़ दे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण पांचाल आपको और सांप को बचाने के लिए एक बार फिर से हैवी भयंकर सर्दी में बुआड़ा गांव में, ये बुआड़ा गांव के मौजूद लोग हैं सब, देखिए सब बच्चे बूढ़े जवान। जैसे ही सांप को इन लोगों ने देखा, मुझे कॉल की, तुरंत में आया। सांप की सूचना देने वाले वंश भाई जो इस टाइम कैमरा पकड़ रहे हैं, ये कैमरामैन बड़े हैं। और ये श्रीमान जी का खेत है, आपका खेत है, इनका खेत है। ये रसल वाई पर सांप जो हमें दिखाई दे रहा है, और इसका कलर भी ऐसे होता है जैसे गन्ने के खेत होते हैं, पत्ती वगैरह होती है। तो काफ़ी खतरनाक जहरीला सांप होता है। तो चलिए इसको रेस्क्यू करते हैं और निकाल कर दिखाते हैं, आपको जानकारी देते हैं फील्ड में जाकर। मिल गया जी। ये देखिए, ये अपने स्थान पर गुंडली मारकर बैठ जाता था, और सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा ये निकलता है। जैसे कि इंडवा बनाते हैं, ऐसे ही इकट्ठा करके बैठ जाता है। ये मुंह छुपा रहा है, क्या बात बेशरम, क्या कर दिया भाई तुमने? आजा चलो भाई, चलो 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 बाहर चलो, भाग के चलो, भाग के चलो। ओके, तेज 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 चलो, तेज चलो। बोले अभी इससे पहले हमने जो सांप यहाँ से रेस्क्यू किया था, बिटोड़ा उठा रहे थे यहीं से, और इसी तरह का सांप था, शायद वो इससे कुछ बड़ा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये ब्याह चुका है, जिसको हाँ बच्चे इसने दे दिए हैं। और ये बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं, कम से कम ये 3 महीने के आसपास का बच्चा है, जितना बड़ा हो चुका है। और ये जो रसरवाई पर सांप होता है, ये एक बार के में कम से कम भी 50 से 100 के बीच में बच्चे देते हैं, और ये बच्चे ही देते हैं, अंडे नहीं देते। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी जहरीला सांप होता है। और ज़्यादातर ये बिटोड़े के अंदर खेत में चरी के और इनके खेत के आसपास ही ज़्यादातर निकलता है, बहुत लगती है। और जैसी सर्दी में धूप निकलती है कभी कभी, तो धूप सेकने के लिए बाहर बैठ जाता है, डोल पर बैठ जाता है, जैसे अभी नाली में था ऐसी जगह बैठ जाता है जिससे धूप लगे। और जैसे ही कोई इंसान इसके आसपास आता है और उसको दिखाई नहीं देता है, तो ये उसको बाइट कर सकता है, केवल अनजाने में धोखे में, या तो इसके ऊपर पैर पड़ेगा, या फिर ये आपको अपना भोजन समझेगा, केवल इस वजह से ही ये काटेगा। अन्यथा इसका कोई ऐसा मकसद नहीं होता है कि किसी भी इंसान को ये बिना मतलब में बाइट करे, काटे, केवल अपने भोजन की तलाश में या फिर दवा पड़ने पर ही काटेगा। इसके अंदर इतना खतरनाक जहर होता है, अगर ये जहर किसी की बॉडी के ऊपर भी लग जाए तो तब भी उस शरीर को, बॉडी को गला देता है। और अगर ये सांप काट ले और गुस्से में काट लेगा ये, तो उस व्यक्ति की जान बचानी मुश्किल हो जाती है। अगर वो जल्दी उसने ट्रीटमेंट करा लिया तो जान बच सकती है, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब ये गुस्से में होता है तो काफ़ी मात्रा में ये जहर व्यक्ति के शरीर के अंदर डालता है। ध्यान रखिएगा, जब भी ये सांप या कोई और भी 12 मिलीग्राम से ज़्यादा जहर अगर शरीर में डालेगा तो व्यक्ति को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कम अगर डलता है तो व्यक्ति की जान नहीं जाती, बाकी काठे स्थान के आसपास गलन क्रिया हो जाती है, जिसको एक बीमारी का नाम दिया गया, क्या बोलते हैं उस बीमारी का? गैंग्रीन नाम का एक रोग होता है, वो हो जाता है इस सांप काटने से, अगर ध्यान नहीं देते। कई बार हमको ऐसे केस मिले हैं देखने को कि किसान खेत में काम कर रहा था, अचानक ही सांप ने काट लिया, और उस व्यक्ति ने, उस किसान ने, ध्यान से सुनो भाई, उस किसान ने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कोई गन्ना वन्ना घुस गया या कोई लकड़ी वकड़ी घुस गई, उसको ऐसे लगा। वो घर आया, 1-2 दिन के बाद उसको वहाँ खुजली सी हुई, उसने खुजाया, उसका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ, सोचा कोई मच्छर उसने काट लिया। तो हफ्ते बाद उसको ऐसा हुआ कि उसका पैर गलना शुरू हो गया, पैर गलना शुरू हो गया। उसने ट्रीटमेंट कराया हॉस्पिटल में इधर उधर, तो उसको एहसास नहीं हो सकता कोई मच्छर ने काटा था, ऐसा हुआ। तो जबकि ध्यान आप रखें, जब भी कहीं भी कोई काम आप कर रहे हैं अंधेरे में या खेत में कहीं भी, और कोई भी चुभन वाली प्रक्रिया आपके पास होती है, कोई चीज़ चुभती है, तो ये मत समझो कि कोई वैसी चीज़ चुभ गई, गन्ना या कोई लकड़ी वगैरह। कोशिश ये करें कि उसके चुभते ही आप तुरंत हॉस्पिटल में जाएं, हॉस्पिटल में जाकर अपनी जांच कराएं, खून से, ब्लड से जांच होती है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी काटने के बाद किडनी खराब होती है
उसमें डायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो खून को चेंज करते हैं। उसका खून निकालेंगे, फिर डालेंगे, फिर निकालेंगे, फिर डालेंगे, इस तरह से। इतने हल्के में आप इस सांप को ना लें। कई बार लोग बाग इसको पकड़ लेते हैं अजगर का बच्चा समझ कर, तो आप ऐसा ना करें। काफ़ी खतरनाक सांप जो होता है। इसके काटने के बाद हद से ज़्यादा आदमी समझ लीजिएगा अगर जान भी बच गई तो अपाहिज हो जाता है। पूरी जिंदगी आगे उसकी अपाहिज होती है। ये सांप ऐसा होता है। और बहुत बुरी इसकी आदत है कि उछल कर काटता है। 3 फुट तक उछल कर ये सांप काट सकता है। ये ध्यान रखिए, सोचिए कि तो हम इसे कुछ नहीं कह रहे, तो ऐसे नहीं है। अगर इसका मूड चेंज हो गया तो ये उछल कर काट सकता है। क्योंकि ऐसे केस हमारे पास हुए, हमें देखे हैं। हम जैसे जो लोग हैं पकड़ने वाले, ऐसे इसको कर रहे थे, ऐसे ऐसे, तो वहाँ से उछल कर यहाँ काट लिया था, उंगली में यहाँ पर। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए, हम इस सांप को रेस्क्यू करने के लिए इस टोंग का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिएगा, कम से कम इसकी 4 फुट के आसपास की दूरी है, और इससे ही हम इसका रेस्क्यू करते हैं। यहाँ से रेस्क्यू करेंगे, जंगल में छोड़ देंगे। तो आप भी ध्यान रखें, कभी भी कोई भी अगर व्यक्ति ऐसा चाहता है कि हमारी वीडियो देख के वो सांप पकड़ने की कोशिश करता है, तो बिल्कुल आप ऐसी गलती ना करें। अगर इस सांप को कभी आपको पकड़ना है तो केवल इससे आपको पकड़ना है। अगर आपको सांप की जानकारी नहीं तो इससे दूर रहें। ध्यान रखें, कभी भी कोई भी सांप अगर आपको काट ले तुरंत हॉस्पिटल जाए। झाड़ फूक झाड़ चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े। और अगर कहीं पर भी कोई सांप दिखाई दे आप खुद पकड़ने की कोशिश ना करें। क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो काफ़ी समय से चली आ रही है, एक दूसरे को जो परोस दी जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है कि हमने ये सुना था, वो देखा था, ये था, ये सब गलत है। ध्यान रखिएगा, अंधविश्वास है जो आपके अंदर जो जानकारी है कि सांप फोटो खेल जाता है, सांप ये करता है, सांप वो करता है, ऐसा कुछ नहीं है। सांप का मकसद केवल अपने भोजन की तलाश, अपने भोजन की तलाश करते करते ही आपके घर के अंदर जाते हैं। और इनका कोई मकसद नहीं है किसी से बदला लेना, किसी के साथ ऐसा कुछ करना। जब भी इनके साथ छेड़छाड़ी तब ये काटते हैं, बिना छेड़छाड़ी के बिल्कुल नहीं काटते हैं। बस कौन सा यार पाया जाए इसमें, ये बताइए। ध्यान रखेगा, इस सांप के अंदर हीमोटॉक्सी नाम का एक जहर पाया जाता है इस सांप के अंदर, हीमोटॉक्सी, जिसका काम है शरीर के अंदर जाना और ब्लड को जमा देना। ब्लड को जमाने का काम करता है। क्या करते हैं लोग, जब ये सांप काट लेता है तुरंत बंद लगाते हैं। आप बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। इस सांप के काटने के बाद बंद बिल्कुल ना लगाएं। अगर आपने बंद लगा दिया, इसने काट लिया, ये खुद ही इसको जमाने का काम करता है ब्लड को, और आपने फिर बंद लगा दिया, वो और जमेगा, तो वहाँ से आपका हाथ या पैर काटना पड़ेगा। बस इसके काटते ही तुरंत जितना जल्दी हो सके हल्की सी पट्टी बांधो और तुरंत हॉस्पिटल में, बस, और कहीं कुछ नहीं करना है। तो चलिए डालते हैं इसको इसके अंदर और छोड़ने चलते हैं जंगल में। देखियो, और इसकी एक विशेषता है कि जब इसको खतरा होता है ना, ये कुकर जैसी सीटी की आवाज़ करता है। ये देखिएगा, दिखाई दे रहा है? ठीक है, ले भाई पकड़ जाता है। चलो बढ़िया बात है। पूरी करवा दे।